बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य से आपको मानव तन प्राप्त हुआ है, लेकिन यह मानव तन 3 कार्यों के लिए है। भगवान नाम स्मरण, हमारे द्वारा किसी न किसी महापुरुष की सेवा। अब महापुरुष हम कैसे ढूंढने जाएं, महापुरुष कौन है, कैसे पहचाने जाएं? तो सब में परमात्मा को देखना। अयम सर्वभूत हिते रतः पंडिताः समदर्शिनाः। जो उत्तम पुरुष है वह पुरुष परमात्मा को सभी के हृदय में देखता है, या वो साधारण प्राणी हो, पशु हो, कोई भी 84 लाख योनियों का कोई योनि हो, सब में ईश्वर को देखना। और तीसरा भगवत कथा श्रवण। राम कथा सुना नहीं काना। राम कथा श्रवण से हमारे जो हृदय है, हमारा जो मन है, हमारी जो मन की चंचलता है, वो शांत और स्थिर हो सकता है। बड़े ही तन्मयता से हम कथा को सुने, बड़े ही तन्मयता से हम कथा को कहें। वक्ता और श्रोता, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि। शास्त्र ने कहा दोनों को ज्ञानी होना चाहिए। एक के ज्ञानी होने से कथा पूर्ण नहीं हो सकता, दोनों को ज्ञानी होना चाहिए। अब ज्ञानी कौन है? तो भगवान को ज्ञानी पा नहीं सकता, भगवान को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता, भगवान को ज्ञान के द्वारा देखा नहीं जा सकता, भगवान को ज्ञान के द्वारा भगवान की अनुभूति नहीं की जा सकती, भगवान को ज्ञान के द्वारा भगवान का अवलोकन नहीं किया जा सकता, भगवान को ज्ञान के द्वारा भगवान का आलिंगन नहीं किया जा सकता। तो ज्ञानी कौन है? आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरथर सबह। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। थोड़ा माइक वाले को बहुत तंग मत करो। बहुत तंग करने वाला प्राणी, हम जब किसी को भगवान को भी जा करके बार बार कुछ मांगेंगे तो भगवान एक समय ऐसा आता है वो मना कर देता है देने से, अब मैं दे नहीं पाऊंगा। कभी कभी मांगेंगे तो वो देने के लिए तत्पर रहता है। अरे मेरा भक्त आकर मुझसे मांगे तो मैं तुरंत दे दूं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं अपनी माई के पास, अपनी माँ काली के पास जाता हूं नित्य, तो मैं कभी कुछ नहीं मांगता। मैं वर्षों में एक बार, साल में एक बार, महीनों में नहीं, सालों में एक बार मांगता हूं। तो वो देने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। और यदि हम नित्य मांगेंगे, रोज मांगेंगे, हर समय हर वक्त मांगेंगे, तो वो नहीं देंगे। वो डरेंगी, घबराएंगी मुझसे। देखो, माइक कथा का एक बड़ा माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा जो नाद है वो हमारे कानों में जाता है, और इस नाद के द्वारा हमारा जो नाद है उसका शुद्धिकरण भी होता है। तो मैं कह रहा था, आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरथर सबह। मेरे 4 भक्त हैं। आर्त, दुखी, जिसका कोई नहीं, निर्बल केवल राम। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, जिसका कोई नहीं है उसके बंसी वाले बाबा हैं। निर्बल केवल राम, आर्तो जिज्ञा, फिर जिज्ञासु, जानने वाला। बहुत बड़ी बात है। अगर जानने की इच्छा न हो, जानने की इच्छा न हो
तो व्यक्ति कुछ जान ही नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जिज्ञासु होना भी बहुत जरूरी है। जिज्ञासु होना भी बहुत जरूरी है। सुरार्थी धनवान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि धन यदि हमारे पास होगा तो हम यज्ञ में, हम दान में, संतों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, अतिथियों की सेवा में, असहाय प्राणियों की सेवा में और अपने गरीब पड़ोसी या गरीब लोगों की सहायता में खर्च कर सकते हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही। यार तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरतर् सवः। 4 भक्त हैं। मैंने क्या कहा था आपको? या तो आपको लिखना, या तो आपको याद करना, और या तो आपको इस परमात्मा की दी हुई विशाल मेमोरी कार्ड में आपको डालना है, जिससे कभी डिलीट नहीं होगा, जिसमें कभी वायरस नहीं होगा, जिससे कभी कोई ले नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। आपका सब कुछ कोई ले सकता है, आपका सब चोरी हो सकता है, सब आपके चुरा सकते हैं लोग। आपके चोर, आपके डकैत आपके घर से आपकी अन्य वस्तु को ले जा सकता है, लेकिन आपकी स्मरण शक्ति में यदि कुछ सेब पड़ा हुआ है तो उसे कोई ले नहीं जा सकता। तो आर्तो जिज्ञा सुरार्थी च ज्ञानी च भरतर् सवः। हे भरत वंशी अर्जुन, हे पार्थ, हे यदुनंदन कुलभूषण भगवान कृष्ण का जो वाक्य है पार्थ के प्रति, भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्तों में से आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, धनवान। अब ज्ञानी भगवान कहते हैं कि 4 भक्त, चारों मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन चारों में 2 मुझे बहुत प्रिय है। बोले कौन कौन भगवान? तो बोले एक ज्ञानी। बोले ज्ञानी क्यों? तो बोले ज्ञानी काम के ऊपर ज्ञान के माध्यम से विजय प्राप्त कर सकता है। और दूसरा बोले आर्त, दुखी भक्त। तो बोले दुखी भक्त आपको क्यों प्रिय है? तो भगवान ने कहा कि जो भक्त है वो क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ज्ञानी कभी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो क्रोध करता है। भक्त क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करता है। अब ज्ञानी और भक्त, भगवान ने कहा 2 मुझे अत्यंत प्रिय है, 2 मुझे उत्तम, वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के निधि हो, दोनों ज्ञान के पुंज हो, दोनों ज्ञान का एक प्रकाश हो, तभी उत्तम श्रवणत्व हम करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं।